प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं और उन 6 मूल अधिकारों में देखिए ये रहे। सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो समानता का अधिकार। समानता का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक, ध्यान रहे, राइट टू इक्वलिटी। तो देखिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 क्या क्या प्रावधान करते हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 14 क्या प्रावधान करता है? सबसे पहले ही देखिए मूल अधिकारों में सबसे पहले जो अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं वो अनुच्छेद 14, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए मुख्य बात क्या है कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की जो बात करता है वो अनुच्छेद 14 करता है। आपका सवाल यहाँ पर ये बनता है कि कानून का समान संरक्षण या कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 14। व्यवहारिक तौर पर जैसे कि यदि हम समझें कि कानून के सामने कोई छोटा कोई बड़ा, किसी जाति, धर्म, स्थान, लिंग, वंश, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर रहेंगे। ये प्रावधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण, दोनों एक ही बात है। इस आधार पर मतलब कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको इस संरक्षण से या इस समानता से वंचित नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा या राज्य के किसी कानून के द्वारा। अब देखिए अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 की जो मुख्य जो लाइन है वो देखिए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध। देखिए ये सीक्वेंस भी याद रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि सीक्वेंस याद रहे। सबसे पहले धर्म, फिर मूलवंश, फिर जाति, फिर लिंग, फिर उसके बाद में जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों, यानी कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, दुकानों, भोजनालयों यानी कि होटल्स वगैरह, मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों के प्रयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि इन स्थानों पर जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा और ना ही राज्य के द्वारा, ना ही राज्य के कानूनों के द्वारा। अर्थात उपरोक्त किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए इसी में एक प्रावधान यह भी है कि स्त्रियों, बच्चों, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों, ध्यान रहे कौन कौन बताएं यहाँ पर, महिलाओं, बच्चों को और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स के नागरिकों के लिए विशेषाधिकार रहेंगे। ये ध्यान रहे, यानी कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए इनके कुछ विशेषाधिकार रहेंगे। ऐसा नहीं कि इनके साथ भी सभी के जैसा ही बर्ताव व्यवहार किया जाएगा राज्य के द्वारा या नागरिकों के द्वारा। इनको कुछ खास अधिकार, विशेषाधिकार दिए गए। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। लोक नियोजन का मतलब यहाँ पर नौकरी से संबंधित है, यानी कि जो सरकारी संस्थान होते हैं जहाँ पर सरकारी कर्मचारी नौकरी करते हैं उसको लोक नियोजन बोलते हैं। तो सरकारी नौकरियों के संबंध में सबको समानता दी जाएगी, यानी कि नौकरियों के विषय में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत प्रावधान कर रहा है।
तो इसकी लैंग्वेज इसी प्रकार से याद रखें तो बहुत अच्छी बात है ये कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। ध्यान रहे कि अपने अपने विषय की, अपने अपने सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज पर पकड़ बनाना एक अच्छे विद्यार्थी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप इसको नौकरियों के विषय में अवसरों की समानता बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता आप याद रखें। तो इसके अंतर्गत देखिए, राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों में किसी भी नागरिक के साथ, देखिए वही सीक्वेंस आ गया, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आगे देखिए, इसी के अंतर्गत इसमें राज्य को यह अधिकार भी प्रदान किया गया है कि वे राज्य के मूल निवासी को आरक्षण तथा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। राज्य के मूल निवासी का मतलब यहाँ पर किसी प्रांत के मूल निवासी, यानी कि राजस्थान का मूल निवासी है या पंजाब का है, बिहार का है, जो भी है वो मूल निवासी। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट तथा अनुसूचित जनजाति, एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान करें। देखिए, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ये आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि ये बताया गया है, इसके अंतर्गत राज्य को निर्देश दिया गया है, ये मूल अधिकार है ये नागरिकों का, कि उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करें, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और राज्य के मूल निवासियों के लिए। अब आप ये कहेंगे कि ये तो भेदभाव हो गया। देखिए, भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उनकी जो आर्थिक सामाजिक जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी, बहुत ही बेकार स्थिति थी। तो उनको सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनको कुछ विशेष रियायतें देना, आरक्षण देना बहुत ज़रूरी था। और देखिए, ये आरक्षण की व्यवस्था समानता स्थापित करने के लिए ही की गई है, अर्थात ये भेदभाव को दूर करने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस बात को ध्यान रखें। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो देखिए, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए अस्पृश्यता के आचरण का पूर्णतः निषेध किया गया, यानी कि समाज के अंदर समान रहें सभी लोग, किसी के साथ जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव न हो। तो उसके लिए ये इस आचरण को पूर्णतः निषेध किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। आगे ध्यान दें, इस पर देखिए, इस प्रकार का आचरण दंडनीय अपराध माना जाएगा, यानी कि यदि इस प्रकार का आचरण कोई व्यक्ति करता है छुआछूत से संबंधित, तो उसके लिए दंड भी दिया जा सकता है। इस प्रकार के अमानवीय आचरण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सरकार ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में संशोधन करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है, यानी कि इसको और कठोर बना दिया गया है। इसी क्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम 1989, जिसे SC/ST एक्ट भी बोलते हैं, को पारित किया गया है। ये अभी तक का इस संबंध में सबसे अधिक कठोर कानून है। जो SC/ST कानून है जो, वो अभी तक का सबसे अधिक कठोर कानून है। यह भी आवश्यक है कि इन कानूनों का सदुपयोग हो, ना कि दुरुपयोग। देखिए, ये भी ज़रूरी है कि इन कानूनों का सदुपयोग किया जाए नागरिकों के द्वारा, दुरुपयोग ना किया जाए, ताकि दोषी को सज़ा मिल सके, निर्दोष को सज़ा ना मिल सके। धन्यवाद।